Hello, good morning everyone. This is Pankaj Kumar Singh. Welcome to our channel Saraswati Study Circle. Today we are going to study about class 10th syllabus of session 2026 to 27। तो आज हम लोग क्लास 10th का NEP 2020 के अकॉर्डिंग जो 2026 और 27 का जो सिलेबस बनाया गया है CBSE के अकॉर्डिंग उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। CBSE ने क्या क्या इस बार पढ़ने के लिए सिलेबस बनाया है, उसमें क्या चेंजेस किया है या नहीं किया है, उसके बारे में जानेंगे। इसी के साथ आज हम लोग क्लास 9 का भी जो न्यू बुक आया है उसमें कौन कौन चैप्टर को इंक्लूड किया गया है, कौन सा चैप्टर है, क्या क्या पढ़ना है, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। इसी टॉपिक के लिए आज हम लोग उपस्थित हुए हैं इसके बारे में जानने के लिए। तो आते हैं पहले यहाँ, जैसा कि आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है कि सिलेबस ऑफ क्लास 10th CBSE सेशन 2026 टू 2027। सब्जेक्ट मैथ की बात करेंगे। ऐसे इसी में टॉपिक से रिलेटेड जो है हमारा नेक्स्ट अदर सब्जेक्ट के बारे में भी इसी से रिलेटेड जान लेंगे कि क्या पहले से कुछ बदलाव किया गया है या नहीं किया गया है। तो चलिए आते हैं। आज हम लोग सबसे पहला तो ये टॉपिक देख लिए कि अभी हमने मैथ्स के बारे में अपना बताने की कोशिश किया कर रहा हूँ, और इससे के माध्यम से हम और सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे क्या चेंजिंग हुआ है या नहीं हुआ है। उसके साथ साथ क्लास 9th के बारे में भी आज करेंगे। तो आते हैं नेक्स्ट, आते हैं हम लोग अपने, देखिए तो ये हमारा जो है देखिए, तो फॉर द 2026 to 2027 academic session, the NCERT class 10th maths book has not changed and remains the same as the rationalized edition used in 2025 to 26। तो जैसे कि आपको दिख रहा है कि इसमें लिखा गया है कि NEP 2020 के अकॉर्डिंग जो सिलेबस इस बार लाया जा रहा है उसमें क्लास 10th के लिए कोई भी चैप्टर में न्यू एडिशन में बदलाव नहीं किया गया है। जो पिछले 2025 और 26 में जो हम लोगों ने पढ़ा है वही कंटिन्यू इस सेशन के लिए भी कर दिया गया है। नो न्यू चैप्टर्स हैव बीन एडेड एंड नो ओल्ड वंस आर रिमूव्ड। ना ही जो पहले था उसको हटाया गया है, ना ही कोई न्यू चैप्टर को ऐड किया गया है। तो जो एज यूजुअल पिछले सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था 25-26 में, सेम वही चैप्टर को इसमें भी पढ़ना है। सिर्फ केस स्टडी और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, लेकिन चैप्टर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। तो इसलिए अगर कोई बुक लेना चाहते हैं तो अगर 2026 एडिशन मिल जा रहा है तो बहुत बेटर है, अगर नहीं मिल रहा है आप प्रीवियस एडिशन को भी ले सकते हैं। सिर्फ कॉम्पिटेंसी बेस्ड के लिए आप अलग से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, केस स्टडी और रिसर्च रिलेटेड टाइप क्वेश्चन को। ठीक है, तो यहाँ तक तो जैसा कि आपने देख लिया कि ना ही रिमूव किया गया है और ना ही जो है ऐड किया गया है। सो स्टूडेंट कैन यूज द एग्जिस्टिंग बुक्स, इसलिए स्टूडेंट जो है पहले से बुक जो है वो अवेलेबल उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, और इसी तरीके से लगभग सभी का किया गया है। क्लास 10th के लिए जितने भी सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट में लगभग ऐसे ही सेम एज यूजुअल है, कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तो आप जो पहले पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे थे जो लोग, उनसे आप बुक ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर न्यू एडिशन अवेलेबल है तो न्यू एडिशन ले सकते हैं 2026 का। कॉम्पिटेंसी बेस्ड और MCQ ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए आप NCERT के एग्जाम्पलर जो है वो ले सकते हैं। जैसा कि इस पे दिख रहा है स्क्रीन पे आपका कि फोकस एरियाज की टॉपिक्स इन द करंट, जो पहले से है उसी एरिया पे फोकस किया गया है। स्टेबल सिलेबस आपका स्टेबल है, कोई चेंजिंग नहीं है। इंक्लूड ट्रिगोनोमेट्रिक, ट्रायंगल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो सब था वो सब टोटल का टोटल सेम वैसे ही आपका है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।
सिर्फ कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चन है उसको लाया जा रहा है, वो आपको लास्ट एग्जाम से पहले बता दिया जाएगा या सैम्पल पेपर जब आएगा तो बता दिया जाएगा, क्योंकि केस स्टडी पहले से 4 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हो सकता है कि उसमें कुछ इंक्रीजमेंट किया जाए, और असर्शन रीजन भी आपको 2 पहले से पूछा जा रहा है, तो हो सकता है ये सब टाइप के क्वेश्चन की संख्या आपको बढ़ा दिया जाएगा। बाकी जो सिलेबस है उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। तो ये हमारा ये क्लास 10th के लगभग सभी सब्जेक्ट के बारे में हमने जान लिया कि कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। अब आते हैं क्लास 9th के। अभी हम लोग मैथ के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट में हम लोग अदर सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं आगे इसी पे। सर ये आ गया। तो देखिए जैसा कि डिस्प्ले पे आपको दिख रहा है कि सिलेबस क्लास 9 सीबीएसई सेशन 2026 टू 2027 सब्जेक्ट मैथ, इसके बारे में आज हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है सेकंड में देखिए टेबल ऑफ कंटेंट, क्या क्या कंटेंट में ऐड किया गया है उसके बारे में जान लेते हैं। डिटेल्स जो है आप न्यूज़, जब सीबीएसई का भी सिलेबस सीबीएसई ने अपने साइट पे नहीं डाला है, डाल देगा तो फिर हम उसके बारे में डिटेल से बता देंगे। अभी कौन कौन टॉपिक आया गया ऐड किया गया है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो इसमें देखिए पहले करें कि एनसीईआरटी है रिलीज द ड्राफ्ट ऑफ द क्लास 9th न्यू मैथ बुक फॉर द सेशन 2026 टू 27। कह रहा है कि इसका ड्राफ्ट सीबीएसई ने पहले से ही तैयार कर लिया था। 2026 टू 27 के लिए क्या क्या चैप्टर को पढ़ाना है, क्या क्या ऐड करना है, वो उन्होंने पहले से जो कर लिया था उसके अकॉर्डिंग हियर इज complete analysis of the NCERT new book class 9 math. The new book of the class 9th math has 15 चैप्टर। NCERT में ये है, और अदर बुक में जो है इसकी संख्या बढ़ा दी गई है, वो भी हम आपको दिखा देंगे। मेरे पास RS अग्रवाल बुक का जो है न्यू एडिशन जो आया है उसका कंटेंट पेज अवेलेबल है, तो आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि उसमें 19 चैप्टर, इसी टॉपिक 15 चैप्टर को 19 में कन्वर्ट कर दिया गया है। हो सकता है किसी एक टॉपिक पे 2 अलग चैप्टर डबल डबल किसी में टॉपिक जो पढ़ना है उसे बना दिया गया, तो आपको दिखाएंगे। तो इसमें जो है पहले वाले में आपका चैप्टर जो जो हटाया गया था वो सबको फिर से इंक्लूड किया गया है, और कुछ नए चैप्टर को भी ऐड किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं क्लास 9 मैथ्स न्यू बुक चैप्टर्स एज डिस्कस्ड देयर आर 15 चैप्टर इन द न्यू बुक्स फॉर द क्लास 9th। नीचे डिस्कस हम लोग करते हैं। देखिए पहला तो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, पहले से भी इसमें अवेलेबल था, लेकिन ये पोजीशन सेकंड या थर्ड में शायद था, जिसको अब नंबर 1 पे एनसीईआरटी के बुक में नंबर 1 टॉपिक चैप्टर 1 में इसको डाल दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आपका इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स, पहले से भी शायद ये सेकंड टॉपिक में था, सेकंड में ही चैप्टर में अभी भी अवेलेबल है। नंबर सिस्टम पहले से फर्स्ट में था, इसको कन्वर्ट करके थर्ड में ले गया गया। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, एक्सियम्स एंड पोस्टुलस, ये पहले से जहाँ था वही है, आसपास में ही है। उसके बाद लाइन एंड एंगल, ये भी आपको पहले से था, उसमें पढ़ना था। सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, ये जो है क्लास 10th में था, सीक्वेंस एंड सीरीज से रिलेटेड।
और कुछ टॉपिक इससे रिलेटेड 11th में है तो उसको भी ऐड कर दिया गया है। यानी सीक्वेंस एंड सीरीज में आपको एपी और जीपी, तो एपी केवल 10th में पढ़ना था और जीपी 11th में था, वो उस दोनों को 9th में ही ला दिया गया है। ठीक है, तो एपी और जीपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर ही क्लास 9th में ही पढ़ना है, जिसका एक पार्ट 10th में था पहले से और एक पार्ट 11th में था, तो उस दोनों को 9th में ला दिया गया है। उसके बाद आपका 7 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंस थ्योरम्स, तो ये पहले से अवेलेबल था क्लास 9th में, अभी भी ये वैसे ही है। मेंसुरेशन में आपका एरिया एंड पेरीमीटर, ये भी आपका पहले से था, बीच में हटा दिया गया है कहीं की बुक में, फिर से आ गया है। एरिया एंड पेरीमीटर ट्रायंगल टाइप ट्रायंगल से रिलेटेड है। उसके बाद एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटी, जो आपका अलजेब्रिक आइडेंटिटी है वो भी आपका अवेलेबल है, पहले भी था, कुछ उसको एक्सपेंड किया गया है, कुछ और उससे जोड़ा गया है। क्वाड्रिलेटरल भी आपका पहले से था, एज यूजुअल है वो। सर्कल भी था पहले से, तो है, हटाया नहीं गया है। लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बेसिक था, जिसको थोड़ा सा एडवांस किया गया है, जो क्लास 10th में पढ़ना है उस लेवल तक के क्लास 9th में बताए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 13 में आपका मेंसुरेशन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो पिछले सेशन में हटा दिया गया था, कुछ कुछ टॉपिक को, उस टोटल टॉपिक को फिर से इंक्लूड किया गया है। जैसे उसमें आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में जो था, सर्कल से, सॉरी, ये सिलेंडर से स्टार्ट हो रहा, सिलेंडर, स्फीयर और हेमी स्फीयर था शायद, या कौन कौन भी था, तो उसमें जो आपका क्यूब क्यूबॉइड वाला जो टॉपिक हटा था वो सबको ऐड किया गया है, और जितने भी सरफेस एरिया वॉल्यूम में 10th में पढ़ना है वो सारे टॉपिक को क्लास 9th में इंक्लूड कर दिया गया है। इसके बाद स्टैटिक्स में भी पिछले बार आपको केवल ग्राफ से रिलेटेड थोड़ा सा स्टैटिक्स का पढ़ना था, तो इन्होंने फिर से स्टैटिक्स के पूरे टॉपिक को जो क्लास 10th में पढ़ना है उससे के बेस्ड पे सभी को इंक्लूड कर दिया गया है। प्रोबेबिलिटी जो था ये भी आपको हटा दिया गया था, इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी पिछले वाले बुक में, तो फिर से इन्होंने प्रोबेबिलिटी को भी अपने चैप्टर में इंक्लूड किया है, और फिर से नए बुक में इसकी जगह मिल चुकी है, तो बहुत सारे टॉपिक को पढ़ना है। और तो ये रहा हमारा ड्राफ्ट जो चैप्टर है जो हम लोगों को पढ़ना है, तो पहले की तुलना में लगभग टॉपिक भी बढ़ चुके हैं और एक्सरसाइज भी बढ़ चुका है, तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। और इस सेशन में जो है क्लास 10th के टॉपिक में कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है, लेकिन अगले ईयर्स में जो है इन्होंने सीबीएसई ने बोला है या एनसीईआरटी ने कि उसमें जो बदलाव करने हैं टॉपिक में या उस चैप्टर में, तो वो अगले ईयर में होगा, वो अभी नहीं किया जाएगा। और इन लोगों के अकॉर्डिंग जो है सीबीएसई ने 2030-31 से जो है पूरे तरीके से 10th बोर्ड ख़त्म कर रहे हैं, उसके बाद से जो है आपका 8 में बोर्ड होगा, और कम्प्लीटली उसके बाद आपको कंटिन्यू क्लास करने होंगे, और 12th में मात्र बोर्ड होगा, बीच में आपका स्कूल में ही एग्जाम होंगे। तो इस चीज़ को इन्होंने एनईपी को जो है वो स्ट्रिक्टली फॉलो कराने के उद्देश्य से इन्होंने ये सब किया है, और कोशिश किया है कि बच्चे में जो है कम्पिटेंसी बेस्ड थिंकिंग एबिलिटी डेवलप हो। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इन्होंने सिलेबस डेवलप कर रहे हैं, और आगे भी ऐसे ही होता रहेगा और होता रहा भी है। ठीक है, हर सेशन में कुछ न कुछ बदलाव हो रहे थे, लेकिन हम इस बार जो है अत्यधिक बदलाव किया गया है। अब आ जाते हैं हम लोग, थोड़ा सा देख लेते हैं, जो ये तो एनसीईआरटी के अभी बुक अवेलेबल नहीं है, 1 वीक अभी लग जाएंगे लगभग अवेलेबल होने में, तो हमारे पास जो आया है उसका आपको हम दिखा दे रहे हैं। ठीक है, हमारे पास जो है आपका अभी देखते हैं, इस सिस्टम में होगा तो आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। आर एस अग्रवाल का जो न्यू बुक है उसका कंटेंट क्या क्या है। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, फिर हम लोग मिलते हैं। तो जो भी
अगर क्लास 9th की बुक लेना चाहते हैं तो आर एस अग्रवाल ने अवेलेबल करा दिए हैं, तो आर एस अग्रवाल का बुक ले सकते हैं, न्यू एडिशन अवेलेबल है। एनसीईआरटी के लिए 1 वीक आपको इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद आपको मार्केट में वो भी अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। फिर हम लोग मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, और हमारे जो है क्लासेज कंटिन्यू फिर से न्यू सेशन में आपके लिए अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, नए NAP 2020 के अकॉर्डिंग अभी कुछ बुक अवेलेबल नहीं हुआ है, इस वजह से क्लासेज स्टार्ट नहीं हुई है। फिर भी कल से परसों से हम जो भी है 2-3 दिन में सभी क्लासेस शेड्यूल कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ बने रहेंगे।